क्या इस देश में ईमानदारी से पढ़ाई करना सबसे बड़ा गुनाह बन चुका है? क्या हमारी व्यवस्था एक ढंग का एग्जाम भी कंडक्ट नहीं करवा सकती? नीट यूथ 2026 कैंसिल हो चुकी है और इसके साथ ही 22 लाख स्टूडेंट का भविष्य एक बार फिर अधर में लटक गया है। सालों की तपस्या और दिन रात की मेहनत का नतीजा सिर्फ इतना निकला कि जो पेपर किसी स्टूडेंट को उसकी काबिलियत के दम पर मिलना चाहिए था, वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर कौड़ियों के भाव में बिक रहा है। अलजेडली किसी ने इसे 10 लाख में खरीदा और आगे 15 लाख में बेच दिया। सोशल मीडिया पर सरेआम ऐसे वीडियो तैर रहे हैं जहां टेलीग्राम पर देश का भविष्य नीलाम हो रहा है। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि यह पहली बार नहीं हो रहा। साल 2024 में भी ऐसे ही धांधली देखी गई थी। अनादर एग्जाम, अनादर लीक, अनादर आउटरीच। अब तो टीचर्स ने एनटीए का नया फुल फॉर्म रख दिया है, नॉन ट्रेसेबल एजेंसी। आइए आपको समझाते हैं कि 22 लाख बच्चों की मेहनत को एक रात में कैसे स्वाहा कर दिया गया और इस लीक की पूरी क्रोनोलॉजी क्या है। 3 मई को पूरे भारत में परीक्षा होती है, लेकिन इससे ठीक 15 दिन पहले जयपुर के 2 मास्टरमाइंड महाराष्ट्र के नासिक में एक प्रिंटिंग प्रेस के इनसाइडर से हाथ मिलाते हैं और वहां से पेपर लीक करवा लेते हैं। जयपुर से यह पेपर सीधे हरियाणा के गुरुग्राम में एक डॉक्टर के पास पहुंचता है जो इस काले धंधे में मिडलमैन का काम कर रहा था। वो डॉक्टर इस पेपर को राजस्थान के सीकर की एक कंसल्टेंसी कंपनी में पहुंचाता है जहां प्राइवेट माफिया नाम के 400 मेंबर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव था। यह व्हाट्सएप ग्रुप ही इस पूरे नीट पेपर लीक का असली डिस्ट्रीब्यूशन हब बना, जहां से यह पेपर 30,000 से लेके 5 लाख रुपए तक के नॉर्मल एप्लीकेंट को बेचा गया। हद तो तब हो गई जब नगौर के एक स्टूडेंट ने इसके लिए पूरे 28 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद यह कहानी एक और भयानक ट्विस्ट लेती है जब सीकर की कंसल्टेंसी वाले एक बंदे ने यह पेपर अपने दोस्त को सिर्फ 30,000 रुपए में बेच दिया, जो मूल रूप से चुरू का था लेकिन केरल में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। उस केरल वाले दोस्त ने नीट की परीक्षा से ठीक एक रात पहले यानी 2 मई की रात को यह पूरा पेपर अपने पापा को व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दिया। उसके पापा वहां पर एक पीजी हॉस्पिटल में काम करते थे और देखते ही देखते उस हॉस्टल के सभी लड़कियों बच्चों को एग्जाम से एक रात पहले ही पूरा पेपर मिल गया। अगले दिन जब इस लीक पेपर की एक कोचिंग टीचर से वेरीफाई कराया गया तो होश उड़ गए, क्योंकि बायोलॉजी के 90 और केमिस्ट्री के 45 सवाल हूबहू मैच कर रहे थे। यहां तक कि कॉमा और फुल स्टॉप भी सेम था। जब वो टीचर इंदौर पुलिस स्टेशन गया शिकायत कराने के लिए तो उसे अफवाह मत फैलाओ कहकर भगा दिया गया, जिसके बाद उसने सीधे एनटीए को ईमेल किया। मामला आईबी तक पहुंचा, राजस्थान एसओजी एक्टिव हुई और तब जाकर इस नेशनल तमाशे का भंडाफोड़ हुआ। यह देखना बेहद दर्दनाक है कि हमारा सिस्टम स्टूडेंट से तो ऐसी उम्मीद करता है जैसे वो कोई रोबोट हो। अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम सेंटर पर महज 5-6 मिनट भी लेट पहुंचे तो उसे हाई कोर्ट तक कह देता है कि यह तुम्हारी गलती है और व्यवस्था तुम्हारे लिए नहीं रुकेगी। एग्जाम सेंटर पर बच्चों को चेकिंग ऐसे की जाती है जैसे वो इंटरनेशनल क्रिमिनल हो, आतंकवादी हो। यहां तक कि उनकी पैंट के पॉकेट की जिप तक काट दी जाती है। आप स्टूडेंट से तो अचूक होने की उम्मीद करते हैं, लेकिन खुद आपका सिस्टम इतना खोखला है कि एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर ढह जाता है। हमारे देश के शिक्षा मंत्री का काम एजुकेशन स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, लेकिन वो तो चुनाव में ही बिजी रहते हैं। लेकिन देश के हर कोने में पेपर लीक हो रहा है और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सरकार कब तक बच्चों से ऐसे ही खिलवाड़ करती रहेगी? एक तरफ साल भर घिसने वाला योग्य बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं और दूसरी तरफ नीट पीजी में नेगेटिव मार्क्स लाने वाले को भी एडमिशन मिल जाता है, जो पूरी व्यवस्था को सरेआम मजाक है। हम हर मंच पर चिल्लाते हैं कि हमें विश्वगुरु बनना है, लेकिन विश्वगुरु बनने से पहले हमें एक अच्छा स्टूडेंट बनना सीखना होगा। बड़ी परीक्षाएं सिर्फ भारत में ही नहीं होती, दुनिया के दूसरे देश भी इसे कंडक्ट करते हैं और हमें उनसे सीखना चाहिए। चीन में नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे गाओ कहते हैं और पिछले साल इसमें करीब 1.3 करोड़ बच्चे शामिल हुए थे, जो भारत के किसी भी एग्जाम से
कई गुना बड़ा नंबर है। वहां चीटिंग करना एक गंभीर क्रिमिनल ऑफेंस है और पेपर को किसी अवैध किले की तरह मिलिट्री लेवल सुरक्षा में रखा जाता है, जिसे मॉनिटर करने के लिए ड्रोन्स, एआई पावर कैमरे और पुलिस 24 घंटे तैनात रहती है। वहीं साउथ कोरिया की सरकार अपने सुरेओग एग्जाम को लिटरली एक नेशनल मिशन की तरह देखती है। उस दिन स्टॉक मार्केट देर से खुलता है, कंस्ट्रक्शन के सारे काम रोक दिए जाते हैं और जब इंग्लिश का लिसनिंग टेस्ट चल रहा होता है तो देश में प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग तक पर रोक लगा दी जाती है ताकि स्टूडेंट का ध्यान इधर उधर न भटके, फोकस अपने एम पे रहे। वहां बच्चों को वो रिस्पेक्ट और वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है जो वे डिजर्व करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मुन्ना भाई की तरह चीटिंग करके पास होने वाला सर्जन कल को देश का क्या हाल करेगा। आखिर इस समस्या का ठोस समाधान क्या है? सबसे पहले रिफॉर्म है नीट को पूरी तरह से कंप्यूटराइज टेस्ट यानी कि सीबीटी मोड पर शिफ्ट करना। कभी आपने सोचा है कि जेई में इतने बड़े पैमाने पर पेपर लीक क्यों नहीं होते? क्योंकि जेई पेन एंड पेपर मोड पर नहीं होता, वो पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित है और उसमें आईआईटी भी इन्वॉल्व होता है। जब तक नीट का पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लेकर कुरियर और गाड़ियों के जरिए देश भर में फिजिकली ट्रांसपोर्ट होता रहेगा, तब तक लीक का खतरा हमेशा बना रहेगा। कंप्यूटर टेस्ट में कोई एक एग्जाम पेपर सेट नहीं कर सकता, बल्कि एक बहुत बड़ा कैचर बैंक होता है जिससे कंप्यूटर प्रोग्राम रैंडमली पेपर जनरेट करता है। हालांकि डेटा कहता है कि एनटीए एक सिंगल शिफ्ट में सिर्फ 1.5 लाख बच्चों का कंप्यूटर टेस्ट ले सकता है और 24 लाख बच्चों के लिए करीब 15 शिफ्ट लगेगी। साल 2024 के विवाद के बाद हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसे अलग बेंच में कराने की कोशिश भी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण इसे सिंगल शिफ्ट में ही कराना पड़ा। अब हमें यह तय करना होगा कि हमारे लिए जरूरी क्या है। अगर पेपर लीक रोकना हमारी प्रायोरिटी है तो सरकार और कोर्ट दोनों को मिलकर मल्टी शिफ्ट व्यवस्था को अपनाना होगा और देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को युद्ध स्तर पर बढ़ाना होगा। लेकिन इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें कोचिंग क्लास माफिया और पेरेंट्स की मानसिकता की परत को भी खोलना होगा। अगर हर कोचिंग इंस्टीट्यूट पर अपने होर्डिंग पर रैंकर चमकाने का एक पागलपन सवार है और इसी अवेस्टर्नाइजेशन के चक्कर में कई बार बैकग्राउंड में गलत तरीके से पेपर को सोर्स करने का खेल चलता है। कोटा और सीका जैसे शहरों में बच्चों को ऐसे प्रेशर चैम्बर में डाल दिया जाता है जहां उनकी पूरी पहचान सिर्फ एक रैंकर बनने तक सीमित कर दी जाती है। इसके साथ ही जरा सोचिए, जो बच्चे 28 लाख या 40 लाख 50 लाख रुपए में पेपर खरीदते हैं, उनके पास ये पैसा कहां से आ रहा है? उनके पेरेंट्स ही तो दे रहे हैं। जो पेरेंट्स खुद करप्शन का हिस्सा बनकर सेटिंग के दम पर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वो कल को देश के भ्रष्ट नेताओं और बाबू को किस मुंह से कोसेंगे? अगर आपके बच्चों में खुद के दम पर एग्जाम निकालने का एकेडमिक कैपेबल नहीं है तो जबरदस्ती उसे फील्ड में मत धकेलिए, क्योंकि चीटर्स कभी अकेला नहीं होता, उसके पीछे पेरेंट्स और कोचिंग का पूरा एक नेटवर्क सिस्टम होता है। हम सालों से सुनते आ रहे हैं कि भारत एक यंग देश है जिसका एवरेज एज 28 साल है और साल 2030 तक हमारी करीब 69% पॉपुलेशन वर्किंग एज में होगी, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे इस सबसे बड़े एडवांटेज के साथ चीटिंग कर रहा है। WHO कहता है कि हर 1000 लोगों पर कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए। जर्मनी में 4 है, अमेरिका में 2.5 से ज्यादा हैं और हमारे भारत में एक डॉक्टर भी पूरा नहीं है, सिर्फ 0.8 का आंकड़ा है। हमें डॉक्टरों की सख्त जरूरत है, लेकिन हम स्कैम में उलझे हुए हैं। सबसे बड़ा कड़वा सच तो यह है कि हम इंडियंस की मेमोरी एक गोल्ड फिश जैसी हो चुकी है। इंटरनेट पर 2 दिन का आउटेज होता है, फिर आईपीएल का मैच या कोई नया ट्रेंड आ जाता है और हम पुणे पोर्ट्स केस, टीसीएस स्कैम या नीट लीक जैसे गंभीर घटनाओं को भूल जाते हैं। इसी पब्लिक एपैथी का फायदा यह पूरा करप्ट सिस्टम उठाता है। अगर आज हमने बेहतर अकाउंटेबिलिटी की मांग नहीं की तो इस देश का हर वो टैलेंट बच्चा जो दिन रात ईमानदारी से पढ़ाई करता है वो देश छोड़कर भाग जाएगा, जर्मनी या यूएस भाग जाएगा। तब हम उसे देशभक्त का पाठ नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि देशभक्ति कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है जहां नागरिक अपनी जान घिसता रहे, जहां व्यवस्था उसे सिर्फ तारीख पर तारीख और लीक पर लीक देती रहे। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही।
देखते रहिए पब्लिक न्यूज। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।